हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। हरियाणा जी के हम जो डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट चैप्टर अभी करेंगे एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो मैं आपको बता दूं बेसिक बेसिक फैक्ट, आप ध्यान दीजिएगा। एग्रीकल्चर में आपको ये नहीं ज़्यादा फोकस करना है इसमें कि राइस के लिए कौन सा फेवरेबल कंडीशन होगा, क्योंकि ये सब आप ज्योग्राफी में कर चुके हो। कौन सा खरीफ क्रॉप्स है, कौन सा रबी क्रॉप है, ये सब मेजॉरिटी चीज़ आप कर चुके हो वहाँ। यहाँ पे आपको ज़्यादातर याद रखना है कि कौन सा फसल में, जैसे वीट में कौन सा डिस्ट्रिक्ट अव्वल आता है या हरियाणा का पोजीशन क्या है, ये सब आपको ध्यान रखना है थोड़ा थोड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जीडीपी कंट्रीब्यूशन देखते हैं। तो स्टेट के जीडीपी कंट्रीब्यूशन को हम ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो उसमें इसका जो प्रिंसिपल क्रॉप का कितना प्रोडक्शन हुआ वो ऑलमोस्ट 180 लाख टन है। तो अगर नए वाले, अगर आप इकॉनमी सर्वे की बात करो तो ऑलमोस्ट 200 लाख टन होगा। तो इसी के आसपास होगा, क्योंकि हमारे बुक में डेटा पुराना दिया हुआ था, इसलिए ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। और एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि ग्रीन रिवॉल्यूशन का अगर कहीं ज़्यादा फायदा हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का, जीआर का, तो दो जगह हुआ था, पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में हुआ था। तो हरियाणा में बहुत ज़्यादा फायदा हुआ ग्रीन रिवॉल्यूशन का। क्लियर। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा है और प्रोडक्टिविटी भी ठीक अच्छी खासी है। क्लियर। तो अगर बात करें हरियाणा किस एग्रो क्लाइमेटिक जोन में पड़ता है, तो टोटल अगर बहुत सारे 15 जोन हैं। तो अगर बात करें हरियाणा, आपको नहीं लगता आपको इस जोन में पड़ता है, 6 नंबर जोन में पड़ता है। 6 नंबर कौन सा जोन है? ट्रांस गैंगेटिक प्लेन्स। ट्रांस गैंगेटिक यानी गैंगेटिक प्लेन के बाहर की बात करो, थोड़ा सा इधर बात करो। तो हरियाणा किस जोन में पड़ता है ये याद रखना है। क्लाइमेटिक जोन 6 में पड़ता है। नाम भी आपको याद रखना है, ट्रांस गैंगेटिक प्लेन रीजन। क्या याद रखना है? ट्रांस गैंगेटिक प्लेन रीजन्स। क्लियर। उसके बाद भी हम ये तो कंट्री का टोटल 15 पार्ट में डिवीजन है एग्रो क्लाइमेटिक जोन में। उसमें से जोन नंबर 6 आता है हरियाणा के लिए। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा को हम और दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। हरियाणा वाले अपने स्टडी करने के लिए दो एग्रीकल्चर जोन में डिवाइड किए। एक तो हमने क्या किया, थोड़ा ईस्टर्न वाले को और एक थोड़ा वेस्टर्न वाले को। आपको भी पता है कि थोड़ा सा बारिश ईस्टर्न वाले में ज़्यादा होगी, वेस्टर्न वाला थोड़ा राजस्थान के या अरावली वगैरह के ज़्यादा मोड़ पे है। तो यहाँ बारिश थोड़ा कम, थोड़ा सूखा, इसलिए ज्वार बाजरा वगैरह जो थोड़ा सा ऐसे क्रॉप जहाँ पे पानी की थोड़ी कमी भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे क्रॉप इस एरिया में होंगे। राइस वगैरह इस एरिया में होगा। ठीक है। तो दो एग्रीकल्चर जोन है। कौन कौन एग्रीकल्चर जोन है याद कर लीजिए। एक है ईस्टर्न जोन, ये वाला। एक है वेस्टर्न जोन। ईस्टर्न जोन का जो ईस्टर्न जोन का पूरा प्रिंसिपल सीट है, देखो ईस्टर्न जोन का जो रिसर्च स्टेशन है वो कहाँ पे है? करनाल में। लेकिन वेस्टर्न जोन का है वो है बवाल में। बवाल एक्चुअली आपको पड़ता है रेवाड़ी में। बवाल जगह आपको रेवाड़ी में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है? ईस्टर्न जोन में, ईस्टर्न जोन में कौन कौन डिस्ट्रिक्ट है यहीं से देख सकते हैं। ईस्टर्न जोन में पंचकुला, ऊपर जो हिमालयन वाला है, ये यूपी के बॉर्डर पे जो जोन है वो सब। क्लियर। दिल्ली के सारे बॉर्डर पे है। लेकिन जो पंजाब के बॉर्डर पे है या राजस्थान के बॉर्डर पे है वो आते हैं वेस्टर्न जोन में। क्लियर। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा कहाँ की होगी? इस एरिया की ज़्यादा होगी, ये तो हम सबको पता है। ठीक है। क्योंकि ये राजस्थान थोड़ा ड्राई एरिया है, तो ड्राई एरिया का बॉर्डर भी थोड़ा ड्राई होगा। ठीक है। चलिए इधर। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे ऐसे क्रॉप उगेंगे जहाँ पे पानी की उपलब्धता भी होगी, ठीक ठाक पानी है यहाँ पे, पानी यहाँ पे होगी। तो ऐसा क्रॉप जिनको पानी की जरूरत हो यहाँ पे हो जाएगी, तो उस क्रॉप का नाम लिख देते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ईस्टर्न जोन में कौन कौन आता है। याद नहीं करिए, आप मैप को फोकस करिए। अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, झज्जर, यहाँ से बिल्कुल याद करने का और एक एक चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए राइस, क्योंकि पानी की ज़रूरत होती है वहाँ पे होगा। यहाँ पे बहुत रेयर चांस है कि राइस होगा वेस्टर्न जोन में। समझ में आया? उसके अलावे वीट, मेज और उसके बाद बाजरा, ज्वार। देखो बाजरा, ज्वार, बार्ली, ये सब यहाँ पे भी हो सकता है। इवन ग्राउंड नट, इवन शुगर कोकेन।
देखो शुगर केन आप ऐसा मत सोचना कि एकदम राजस्थान के बॉर्डर पर, नहीं, ये थोड़ा सा इस साइड होगा। शुगर केन होगा भी ना तो थोड़ा सा इस साइड होगा, ठीक है ना, यहाँ पे, क्योंकि शुगर केन के लिए भी अच्छा खासा पानी चाहिए। लेकिन इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि करनाल इसका जोन रिसर्च सेंटर है, इसका जोन रिसर्च सेंटर है ववाल रेवाड़ी में। चलिए कुछ मेजर क्रॉप्स की बात करते हैं। तो हरियाणा में मेजर क्रॉप तो आपने देख ही लिया, लेकिन अब हम कैटेगराइज करते हैं। देखो हरियाणा के क्रॉप को नहीं, पूरे इंडिया के क्रॉप को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, रबी एक खरीफ। वैसे हम जायद फसल भी बोल देते हैं जो गर्मी के फसल समय में उगाया जाता है। रबी क्रॉप्स, रबी का मतलब आर, आर से मतलब याद रखिए नॉट रेनी, यानी ये कब उगाया जाएगा, ये जहाँ पे रेन नहीं आना चाहिए, ज़्यादा पानी नहीं, तो ज़्यादा पानी नहीं आएगा यानी हम मानसून को ख़त्म होने दें। तो मानसून जब रिट्रीट हो जाता है पूरी तरह भारत से, कौन सा महीना होता है, अक्टूबर में, तो हम इसको अक्टूबर में क्या करते हैं, उगाते हैं, मतलब बोते हैं, सोइंग, और काटते कब है, मार्च वगैरह में काट लेते हैं। समझ में आया ना। इसको चाहिए पानी नहीं मांगता, इसको पानी नहीं चाहिए, तो पानी नहीं चाहिए यानी पहले हम मानसून को रिट्रीट होने देंगे पूरी तरह, अक्टूबर में रिट्रीट होगा, उसके बाद इसको बोएंगे, उसके बाद बोएंगे, मार्च में इसको काटेंगे। समझ में आना। इसमें कौन कौन क्रॉप होता है रबी क्रॉप में, जिसको पानी की ज़रूरत नहीं है, उसमें वीट इम्पॉर्टेंट है। उसके अलावा देखो आपको वीट के साथ, आप देखो आप अगर थोड़ा बहुत खेती वगैरह के बारे में जानते होइए, वीट के साथ मस्टर्ड भी कई बार रोपा जाता है बीच बीच में। वीट इंटर क्रॉपिंग के रूप में वीट हुआ, उसमें बीच बीच में मस्टर्ड डाल देते हैं, ये भी याद है। तो वीट के साथ मस्टर्ड तो हम लोग याद ही कर सकते हैं। टोबैको और ग्राम भी डाला जाता है, ग्राम अगर आरी वगैरह पे जो खेत होता है ना उसके यहाँ पे डाला जाता है, ठीक है। तो मेजर रबी क्रॉप्स ये है। ऑब्वियसली अक्टूबर के एंड में इसको बोते हैं और हार्वेस्ट कर लेते हैं मार्च में। याद रखना है वीट कवर द मैक्सिमम एरिया अंडर रबी क्रॉप्स। आपसे पूछा जाएगा कि रबी क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन या सबसे ज़्यादा एरिया किस चीज़ का होता है, कौन सा फसल, ये है वीट, ठीक है। अब चलिए तो कुछ इम्पॉर्टेंट रबी क्रॉप्स देखते हैं। सबसे पहले वीट देखते हैं, ठीक है। वीट सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट एरिया में है, मतलब हरियाणा में सबसे ज़्यादा एरिया में जो होता है वो है वीट, ठीक है। वीट की बात करें तो टोटल इंडिया का जितना प्रोडक्शन होता है उसका 13% यहीं से होता है। रैंकिंग कौन सा है स्टेट में, फोर्थ रैंक है। पहला रैंक कौन सा है ये हमें पता है, पहला है पंजाब, फिर है एमपी, फिर यूपी, फिर हरियाणा, ठीक है। अब बताना है कौन सा डिस्ट्रिक्ट सबसे हाई पे आता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, सिरसा डिस्ट्रिक्ट सबसे ज़्यादा आता है। सिरसा डिस्ट्रिक्ट प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा है, ठीक है, सिरसा। कुछ और डिस्ट्रिक्ट है याद हमें नहीं रखना है, जिंद, भिवानी, हिसार, कैथल और फतेहाबाद। सिरसा टॉप पे आता है, बस यही याद रखना। तो वीट से रिलेटेड क्या क्या याद रखना है, 13% टोटल इंडिया का प्रोडक्शन का, फोर्थ पोजीशन पे आते हैं हम लोग, और उसके अलावे सिरसा हाईएस्ट है। कॉटन की बात करें तो दो मेजर है, दो टाइप की कॉटन होती है हमें अमेरिका में, अमेरिकन वैरायटी और इंडियन वैरायटी। सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, सिरसा। तो सिरसा एक नंबर पे है किस में, कॉटन में भी, और सिरसा एक नंबर पे है किस में, वीट में भी, सिरसा। क्लियर हो गया, कॉटन हो गया। उसके बाद क्लियर, उसके बाद ज्वार की बात करते हैं। ज्वार ये सब के सब रबी क्रॉप्स है। ज्वार की बात करें तो उसमें रोहतक टॉप पे है, क्लियर। ज्वार की बात करें तो रोहतक टॉप पे है। ग्राम की बात करें तो भिवानी टॉप पे है। याद सिर्फ टॉपर वाला याद रखिए, ग्राम ऑब्वियसली वेस्टर्न पार्ट में होगा, ग्राम ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि बारिश कम चाहिए, और भिवानी सबसे ज़्यादा है। वारली की बात करें, वारली जो प्रोडक्शन होता है अंबाला वगैरह में ज़्यादा होता है। वायल सीड की बात करें तो वायल सीड में सबसे जो मेजॉरिटी प्रोडक्शन है वो भिवानी होता है, भिवानी। क्लियर, आप सिर्फ टॉपर याद करना, भिवानी। इसको एक बार देख लीजिए क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं है, मुझे लग रहा है अंबाला, ग्राम,
ग्राम है भिवानी, ज्वार है रोहतक। सिर्फ टॉप हाईएस्ट। ठीक है। खरीफ क्रॉप की बात करें, ऑब्वियसली इसमें चाहिए रेनी, बहुत ज़्यादा पानी, राइस, ज्वार, मेज, कॉटन, जूट, शुगर केन, शीशम या ग्राउंड नट। ठीक है ना, ये एक्चुअली पानी ही पानी चाहिए इसको। तो जून में जब मानसून आने वाला होता है ना, तो ये लोग रोप देते हैं, और जब पूरा मानसून खत्म तो ये लोग काट लेते हैं। ठीक है ना। और राइस देखो, जैसे ही हमने देखा था कि उसमें रबी क्रॉप्स में सबसे ज़्यादा कौन होता है, वीट, लेकिन खरीफ क्रॉप में सबसे ज़्यादा कौन होता है, राइस। याद रखना है, राइस देखो ये सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है हरियाणा का। पहला कौन है, वीट, सेकेंड मोस्ट है। ये एक्चुअली सबसे ज़्यादा कल्टीवेट होता है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में। मैंने बताया ना भाई, जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, यानी दो जगह, इन एरिया में, थोड़ा सा सेंट्रल एरिया में, इधर तो बिल्कुल 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 ही कम। ठीक है। अब देखिए, राइस इज मोस्टली कल्टिवेटेड, ये तो हमने देख लिया। अब देखिए कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, करनाल, करनाल, करनाल। तो आप एटलीस्ट टॉपर वाला याद कर लो। ठीक है। उसके बाद करनाल जो है वो लार्जेस्ट प्रोसेसर एंड एक्सपोर्टर है बासमती राइस का इन स्टेट में। ठीक है ना, ये पॉइंट भी याद करना। करनाल लार्जेस्ट प्रोसेसर और प्रोसेस करता है राइस को, और एक्सपोर्ट करता है बासमती राइस को। ठीक है ना, बाकी आपको याद नहीं रखना है। तो बाकी कुछ कुछ और डिस्ट्रिक्ट है उसको ध्यान नहीं रखना है। और क्लियर, जैसे कैथाल, कुरुक्षेत्र, अम्बाला, झिंद, सोनीपत और पानीपत अदर राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट है। और करनाल को हम बोलते हैं राइस बाउल ऑफ स्टेट। ठीक है ना, मतलब इन सारों को मिला के इन एरिया को हम बोलते हैं राइस बाउल ऑफ स्टेट। मेज में क्या होता है, वाटर कम लेता है, और एडिक्वेट सनलाइन अगर हो, सनसाइन हो, तो ये अच्छा से उगता है। और इसका यूज किया जाता है एक्चुअली जानवर वगैरह को खिलाने के लिए। ठीक है ना, और ये इन डिस्ट्रिक्ट में होता है। बाजरा की बात करें तो इनको कम वाटर चाहिए और 2 से 3 महीनों में हो जाता है। भिवानी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। ठीक है ना, उसके बाद सिर्फ टॉपर याद रखिए। ठीक है। ज्वार की बात करें तो ये ड्राई रीजन में होता है विथ मॉडरेट रेनफॉल, और इसका प्रोडक्शन हाईएस्ट आपको रोहतक और झज्जर में मिलेगा। यही बस याद रखना है। ठीक है। कुछ और क्रॉप्स की बात करें, शुगर क्रॉप, शुगर केन क्या है, ये एक कॉमर्शियल क्रॉप है। ठीक है ना, पूरे पूरे देश में जितना होता है उसका 3% प्रोडक्शन यहीं से होता है। यमुनानगर टॉप पे है, यमुनानगर टॉप पे है। पल्स की बात करें तो पल्स रबी और खरीफ दोनों सीजन में होता है, ये तो हमें पता ही है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में होता है, भिवानी, हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत। क्लियर। और कुछ लार्जेस्ट क्रॉप जैसे वीट का हमने देख ला सिरसा, राइस का करनाल, ये बस एक बारी एक जगह इकट्ठा कर दिया गया। बाजरा भिवानी, कॉटन सिरसा, शुगरकेन यमुनानगर, सनफ्लावर अम्बाला, ग्राम भिवानी और ज्वार रोहतक। क्लियर, इतना तक रहते थे। नेक्स्ट वीडियो में हम गवर्नमेंट के इनिशिएटिव को कर लेंगे, और नेक्स्ट 2 वीडियो और इस चैप्टर में, एक वीडियो और आज ही आएगा और सेकेंड वीडियो आएगा कल। क्लियर, तो ये चैप्टर हम जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।